गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू अनिल पटेल ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स की वो पढ़ा था, तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को देखें, देन उसके बाद आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, उसके एलिमेंट क्या है 3 1 6 2, ऑर्डर कितनी है 2 है, ठीक है। सो therefore the characteristic equation of matrix A is, क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो जब आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को देखेंगे आइगन वैल्यू वाली, तो आपको समझ आएगा कि मैं ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कैसे लिखा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू रखी 3 माइनस लैम्डा 1 6 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, क्या हो गया 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 3 इंटू लैम्डा 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसल, क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लिया, क्या हो गया लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यू आई, क्या हुई लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5। ओके, तो हेंस द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A is क्या है 0 एंड 5। अब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू एक ही बात होती है, ठीक है। तो 0 एंड 5 हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, देन उसके बाद ये वैल्यू है 2 वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 लैम्डा इज इक्वल टू 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, दैट द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर f इज इक्वल टू x1 एंड x2। क्या होंगे हमारे अभिलाक्षणिक सदिश, x इज इक्वल टू x1 और x2 करस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन हिंदी में पीछे से कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश x इज इक्वल टू x1 x2 होंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने के लिए, ये होता है a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है, यहां पर हमारा मैट्रिक्स है, लैम्डा क्या है जिसके लिए कर रहे हैं, पहले 0 के लिए कर रहे हैं तो 0 ले ली, और आई क्या है इसके करस्पॉन्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और x क्या है ये हमें फाइंड करना है, तो ये अभी हम मान के चल रहे हैं x1 और x2। ओके, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है 3 1 6 2। ओके, और लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या हम लोगों ने अज्यूम की है x1 x2। ओके, x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी रो क्या है 3 1, कॉलम क्या है x1 x2, इसका इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहां से x1 x2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ओके, तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 ये माइनस नीचे आ जाएगा, x1 अपॉन माइनस 1 और x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। ये हमने अज्यूम कर लिया है ना, मान लिया कि इज इक्वल टू k है, अज्यूम। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, therefore taking k is equal to 1, the characteristic vector corresponding lambda is equal to 0। ओके, तो k is equal to 1 जब हम लोग यहां पर रखेंगे तो x1 x2 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, तो ये x1 x2 की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये क्या आ गया, x1 -1 और 3। ओके, सिमिलरली हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए भी करेंगे ऐसे। नाउ दैट द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2 correspond to lambda is equal to 5 then। ओके, तो अभी क्या है, lambda is equal to 5 के संगत अभिलाक्षिक सदिश क्या होगा, x is equal to x1 x2। अभी क्या किया था, lambda is equal to 0 के लिए किया था, अब lambda is equal to 5 लेंगे, है ना। तो क्या होता है अभिलाक्षिक वेक्टर का फॉर्मूला, क्या अभिलाक्षिक सदिश का क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है यहाँ पर 3 1 6 2 माइनस लैम्डा क्या लिया है, 5 लिया है ना, पहले 0 लिया था, अब 5 लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, इसके करस्पॉन्ड 1 0 0 1। x क्या है यहाँ पर, x है x1 x2, ये हमको फाइंड करना होता है। अभी देखो 0 लिया था तो 0 के करस्पॉन्ड में हमें जो वेक्टर मिले थे वो अभिलाक्षिक सदिश 0 के लिए होंगे, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए आए थे ना, -1 और 3, है ना, ये आए थे। x इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आप हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, ये 0। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 1 6 2 माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 5 0 0 5। ये क्या हो गया, x1 x2 इक्वल टू 0। ओके, इसको माइनस कर देते हैं, क्या हो गया 3 - 5 माइनस का 2 1 - 0 1 6 - 0 6 2 - 5 माइनस का 3 x1 x2, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास -2 x1 ओके प्लस x2, है ना, इज इक्वल टू 0। यहां से x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 x1 इज इक्वल टू -x2। ओके, तो x1 की वैल्यू आ गई x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। अज्यूम कर दिया, मान लिया हम लोगों ने, अज्यूम। ओके, तो therefore taking k is equal to 1 the characteristic vector
the characteristic vector corresponding to lambda is equal to 5. ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए अब हम लोग ने k इज इक्वल टू 1 यहां पे रखा, तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई? x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो अभिलाक्षणिक सदिश या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या आ गए हमारी यहां पर रखने पर x इज इक्वल टू 1 2. तो hence the characteristic vector of matrix A क्या आ गए? -1/3, ये यहां पर जगह नहीं है, -1/1 3 और 1 2 है ना, ये हमारे अभिलाक्षणिक सदिश आ गए. क्या? -1 3 और 1 2. एक बार और एक्सपेरिमेंट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, उसको उसके आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है. फिर क्या करते हैं, पहली बार पहला आइगन मान लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 दिया, और लैम्डा की ये हमारा अभिलाक्षणिक सदिश या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का फॉर्मूला होता है, उसमें पहली बार लिया 0, तो 0 रखा, उसको सॉल्व किया. ठीक है, तो वहां से हमें कुछ x1 और x2 की वैल्यू मिली. तो जो वो x1 x2 की वैल्यू आती है वो इस लैम्डा की संगत या करस्पॉन्डिंग में हमारे अभिलाक्षणिक सदिश होते हैं या आइगन सदिश होते हैं. ठीक है, सेकंड, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखते हैं यहाँ पर. ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो x1 x2 की फिर वैल्यू आती है. तो फिर वो लैम्डा इज इक्वल टू 5 की संगत या करस्पॉन्ड में हमें 1 और 2 मिलते हैं. तो ये दोनों ही हमारे अभिलाक्षणिक सदिश, ये हमारे मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक सदिश कहलाते हैं. ठीक है, तो अभी 2 कोटि का था हमारे पास जो मैट्रिक्स, तो हमें 2 मिले हैं ये, है ना, अभिलाक्षणिक सदिश. और जब हम लोग 3 कोटि का करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग को ये 3 मिलेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही.